आम आदमी पार्टी एक कानूनी मामले को राजनीतिक मुद्दा बना रही है और बीजेपी भी इसका राजनीतिक जवाब दे रही है। बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के आईटीओ पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल के लिए क्या कहा, यह सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि वो तस्वीर कौन सी है जो ईडी पर उठे सवालों के ईडी पर सवाल उठाने वालों को जवाब देगी। जैसे सुरेंद्र जैन सपना लेके आए थे कि मैं जेल से जेल मंत्री रहूंगा, ऐसे अरविंद केजरीवाल सपना देख रहे हैं। हमने पहले भी प्रचंड विरोध करके सुरेंद्र जैन को मजबूर किया था। अरविंद केजरीवाल जी को भी भ्रष्ट मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे कुर्सी छोड़ने के लिए। दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली को लूटा है बल्कि दिल्ली को पानी के बिना, साफ पानी के बिना, सीवर के बिना, दवाइयों के बिना, एक जो मिनिमम गरीबों की जो जरूरत होती है उसके बिना दिल्ली को रसातल में पहुंचा दिया। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जेल से सरकार चलाने में दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, आप तो नसीहत देते थे देश के सभी राजनेताओं को, आपकी आत्मा क्यों सो रही है? आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज यानी बीजेपी लगातार हमलावर है कि केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। इस्तीफे की कहानी क्या है, उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या हो सकती है, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन केजरीवाल की ईडी कस्टडी को लेकर आपको आगे की खबर बताऊं उससे पहले एक तस्वीर दिखाना जरूरी है। जो लोग ईडी पर सवाल उठाते हैं, उसे बीजेपी का एजेंट बताते हैं, उन्हें यह तस्वीर भी देखनी चाहिए। एक वॉशिंग मशीन में नोटों की गड्डियां भरी हुई मिली है। नोटों से भरी यह वॉशिंग मशीन आज ईडी को छापेमारी में मिली। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी ने आज कई संदिग्ध कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया और अलग अलग शहरों में, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई समेत कई शहरों में छापेमारी की। सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच टीम को कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 2,54,00,000 रुपए का नकद मिला। इस रकम का बहुत बड़ा हिस्सा वॉशिंग मशीन में छिपाकर रखा हुआ था, जिसमें आप और हम कपड़े धोते हैं। रखने वाले को लगा होगा कि नोट भी इसमें घुमा देंगे तो यह ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगी शायद। आप खुद देखिए वॉशिंग मशीन अंदर नोटों की कितनी गड्डियों से भरी हुई नजर आ रही। ईडी की टीम ने कई कंपनियों पर छापेमारी की जिन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और इंपोर्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस मनी लॉन्ड्रिंग की रकम 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नोटों की गड्डियों की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि ईडी का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। केजरीवाल जैसे नेता तो सबसे आगे निकल गए। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, फिर भी उन्होंने सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी। जिस दिन केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि हमने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा करना प्रैक्टिकली मुश्किल है। लेकिन अब देखिए, आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल तो बड़े आराम से जेल से सरकार चला रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के दावे पर यकीन करें तो अरविंद केजरीवाल तो ईडी की रिमांड से ही धड़ाधड़ आदेश जारी कर रहे हैं। अभी तक 5 दिन की ईडी रिमांड में अरविंद केजरीवाल 2 आदेश जारी कर चुके। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पहला आदेश 24 मार्च को जारी कर दिया गया, जिसमें दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या को दूर करने का आदेश दिया गया जल मंत्री आतिशी को। दूसरा आदेश 26 मार्च यानी आज जारी किया गया, जिसमें उन्होंने अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट और दवाइयों की कमी ना होने देने का निर्देश दिया स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को। पहले आदेश की जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मीडिया को दी और दूसरे आदेश के बारे में सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को बताया। पहले केजरीवाल के दोनों आदेशों पर दिल्ली के इन मंत्रियों को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल के इन आदेशों की सच्चाई क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर
दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। बातें ऐसी ऐसी है, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं केजरीवाल? ये तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि किस मिट्टी के बने हैं कि बंगला और गाड़ी न लेने वाले शीश महल में जाके बैठ गए और पॉलिटिक्स बदलने वाले आज कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। किस मिट्टी के बने हैं? हालांकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने तो अरविंद केजरीवाल की छवि को चमकाने की पूरी कोशिश की। दावा किया कि देखो ऐसा मुख्यमंत्री है जो ईडी रिमांड में भी जनता की सोच रहा है। लेकिन इस माहौल बनाने के चक्कर में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और अपनी ही सरकार को फंसा दिया। क्योंकि एक तो इस आदेश पर विवाद हो गया जिसका सच थोड़ी देर में बताऊंगा, और दूसरा दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल उठ गए। क्योंकि पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल को चमकाने के चक्कर में आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने खुद ही यह कबूल कर लिया कि उनके विभाग में कामकाज सही से नहीं हो रहा। दूसरी बात, अगर किसी मंत्री को विभाग में गड़बड़ी का भी पता उस सीएम से चल रहा है जो ईडी की रिमांड में अंदर बैठा हुआ है, तो फिर कायदे से तो इन दोनों मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आदमी ईडी की रिमांड में उसको पता चल रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं है, जो आदमी ईडी की रिमांड में उसको पता चल रहा है दिल्ली वालों को पानी की दिक्कत हो रही है, तो जल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं बॉस? ईडी की कस्टडी में बैठे सीएम को प्रॉब्लम का पता चल रहा है, यहां पानी की दिक्कत, वहां इलाज नहीं हो रहा, तो ये मंत्री बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं? फिर ये इस्तीफा दें। तीसरी बात, क्या ईडी की कस्टडी में मौजूद सीएम का आदेश आएगा तभी काम होगा? अगर उनका आदेश नहीं आता तो काम नहीं होता फिर। और कह रहे हैं हमारे लिए आदेश केजरीवाल जी का भगवान जैसा है। अरे भगवान तो पॉलिटिक्स में पब्लिक होती है, ये केजरीवाल जी को भगवान मान के बैठे हैं। बार बार ये कहना कि सीएम साहब को देखिए कितने चिंतित हैं, खुद कस्टडी में हैं लेकिन दिल्ली वालों के लिए सोच रहा है। बॉस तो सीएम बने रहने का फैसला भी तो खुद ही किए हैं। दिल्ली की जनता की इतनी चिंता है तो सीएम पद छोड़ दें, किसी ऐसे व्यक्ति को ईडी की कस्टडी में कुर्सी दे दें जो ईडी की कस्टडी में ना हो। और अभी ईडी की कस्टडी में तो 4 दिन पहले गए हैं, उसके पहले याद नहीं आ रहा था कि दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में दवाइयां खत्म हो गई हैं मोहल्ला क्लिनिक में। ईडी की कस्टडी में याद आ रहा है कि अरे ये सब बाहर हो रहा है। जानबूझकर खुद सीएम पद नहीं छोड़ रहे और फिर ये माहौल बना रहे हैं कि देखिए सीएम खुद फंसे होकर भी जनता की सोच रहे हैं। एक बात समझने वाली भी है कि अरविंद केजरीवाल तो हर वक्त अपने गवर्नेंस मॉडल का डंका पीटते हैं, ये दावा करते हैं कि उनके हेल्थ मॉडल बेस्ट है, तो फिर कैसे आपकी सरकार में दवाइयां ना मिलने या फ्री टेस्ट ना होने की शिकायतें आ रही हैं? ये दिक्कत आपको कस्टडी में रहकर अपने मंत्री को बतानी पड़ रही है। ये मॉडल है इनका। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो अभी ईडी की रिमांड पर हैं, तो फिर कैसे अपने मंत्रियों को आदेश दे रहे हैं? इसके जवाब में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने 24 मार्च को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लेटर दिखाया। आतिशी का दावा था कि यह लेटर ही अरविंद केजरीवाल का लिखित आदेश है जो उन्हें मिला है। इस लेटर के ऊपर लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। नीचे अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है, यानी आतिशी के मुताबिक केजरीवाल ने ईडी की रिमांड से लिखित आदेश दे दिया, साइन तो है नहीं। अब दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल की छवि चमकाने के चक्कर में आतिशी ने जो लेटर दिखाया उसी पर आम आदमी पार्टी फंस गई। क्योंकि एक सवाल तो यह है कि क्या बिना कोर्ट के ऑर्डर के अरविंद केजरीवाल ईडी रिमांड से आदेश जारी करने की अथॉरिटी है उनके पास? और दूसरा सवाल यह कि आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल का लेटर दिखा रही है, क्या वाकई यह लेटर केजरीवाल ने जारी किया है, और किया है तो उनका साइन कहां है? बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के लेटर पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने माफ कीजिएगा एलजी और ईडी से इसकी शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि इस लेटर पर ना तो केजरीवाल का साइन है, ना ऑफिस नंबर है, ना लेटर नंबर है, ना किसी अधिकारी के साइन है, ना कोई सरकारी मुहर है। बीजेपी का आरोप यह भी है कि दिल्ली से सीएम ऑफिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, फर्जी तरीके से आदेश जारी किए जा रहे हैं जो पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। इसकी जांच होनी चाहिए। एक बार बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्या ईडी की रिमांड में केजरीवाल को लिखित या मौखिक किसी तरह का आदेश देने की इजाजत है भी या नहीं। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है।
जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ। एक सवाल यह भी है कि क्या किसी सीएम के पास ईडी की कस्टडी में किसी आदेश को जारी करने की अथॉरिटी होती भी है या नहीं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक वो इस बात की जांच करेंगे और ये देखेंगे कि क्या कोर्ट ने जो रिमांड ऑर्डर दिया है क्या यह आदेश उसके दायरे में रहकर दिया गया है। ऐसा भी संभव है कि ईडी अरविंद केजरीवाल के इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक वो केजरीवाल के कथित आदेश से जुड़े मामले की जांच कराएगी। ईडी ये देखेगी कि अरविंद केजरीवाल ने कब और कैसे आदेश दिया, क्योंकि अभी तो उन्हें सिर्फ अपने वकील, परिवार और पर्सनल सेक्रेटरी से मिलने की इजाजत है। वकील और परिवार दोनों सरकार में नहीं है, दोनों सरकारी आदेश का हिस्सा नहीं है, तो फिर केजरीवाल ने आदेश दिया तो दिया किसको। ईडी सूत्रों के मुताबिक नियमों के तहत कस्टडी में ऐसे आदेश जारी करने की इजाजत ही नहीं है। ईडी की माने तो अरविंद केजरीवाल के पास ना तो कोई कंप्यूटर है ना कोई पेपर, तो फिर लिखित आदेश जारी कैसे हुआ। इसलिए ईडी अब यह जांच करेगी कि क्या केजरीवाल से जिन लोगों को मिलने की इजाजत है उन्होंने तो कोई नियम नहीं तोड़ा। ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जब वकील या परिवार से मिलते हैं तो उस समय मीटिंग एरिया में भी सीसीटीवी मौजूद है। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी सीसीटीवी फुटेज को भी देखेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीटिंग के दौरान किसी कागज पर साइन किया गया। यह भी देखा जाएगा कि यह मीटिंग नियमों के तहत हो रही है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि ऐसे भी संभव है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई मौखिक आदेश दिया हो जिसे लिखित आदेश की शक्ल दे दी गई। हालांकि इसे भी ईडी कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। सवाल यह भी है कि जेल से इस तरह से सरकार चलाकर और ऑर्डर देकर केजरीवाल आखिर करना क्या चाहते हैं। क्या वो खुद ही इस तरह की स्थितियां बनाना चाहते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सरकार मजबूर हो जाए। क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो इससे किसी और का नहीं बल्कि केजरीवाल का ही फायदा होगा। केजरीवाल का फायदा क्या है, जरा इसे समझिए। राष्ट्रपति शासन लगने पर केजरीवाल को उम्मीद होगी कि उन्हें सिंपैथी मिलेगी और चुनाव में इसका फायदा होगा। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव वैसे भी होने हैं, तो केजरीवाल के लोग कह सकते हैं कि देखिए हमारी चुनी हुई सरकार को हटा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। केजरीवाल का दूसरा फायदा यह होगा कि उन्हें सीएम की कुर्सी पर किसी और को बैठाने की दुविधा से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि केजरीवाल अभी यह सोच रहे होंगे कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो फिर सीएम की कुर्सी पर बैठाएंगे किसको। अगर केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बना देते हैं तो उससे मैसेज गलत जाएगा, और अगर किसी और नेता को सीएम बनाते हैं तो पार्टी में लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं, पार्टी टूट सकती है। इसलिए कई जानकारों को यह लगता है कि केजरीवाल को यह सूट करता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए, पार्टी भी बच जाएगी, सिंपैथी भी मिल जाएगी, और इसीलिए शायद वो जानबूझकर कुर्सी नहीं छोड़ रहे मुख्यमंत्री।